हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की। जो एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल 1.1 है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल 1.1 ये कहता है कि आप किसी धातु के गोले को, हमारे पास मान लो एक धातु का गोला है, ठीक है, उस धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। हमारे पास एक धातु का गोला है, उसको किसी से स्पर्श किए बिना आप कैसे उसको धनावेशित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ये स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड है ये, और इस पर एक धातु का गोला रखा हुआ है जो अनावेशित है। अनावेशित धातु का ये गोला इस विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा हुआ है। अनावेशित धातु का गोला मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 प्लस हैं और 1 2 3 4 5 6 7 माइनस आवेश हैं। ठीक है, यानी प्लस और माइनस की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये विद्युत रूप से उदासीन है। ठीक है, इस तरह ये क्या है, एक अनावेशित धातु का गोला है। अब इस अनावेशित धातु के गोले पर हम इसके पास में एक ऋणावेशित छड़ लेकर आते हैं जिस पर माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है। 1 2 3 4 5 6 7 इस पर माइनस के ऋणावेशित चार्ज है। सही है। इस छड़ को इससे, इस धातु के गोले से स्पर्श नहीं करना, क्योंकि बोला गया धातु के गोले को स्पर्श किए बिना आप कैसे इसको धनावेशित कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ऋणावेशित छड़ को इस धातु के गोले जो स्टैंड पर रखा हुआ है इसके पास ले जाते हैं। ऋणावेशित छड़ को पास ले जाते हैं। होता क्या है, इस धातु के गोले पर ऋणावेशित है, जो ऋणावेश है, और ये ऋणावेश जैसे इस ऋणावेश छड़ को इसके पास लाते हैं तो ये ऋणावेश इस धातु के गोले के दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। कौन से बल के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इधर वाले सिरे पर प्लस क्यों आवेश क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है वहाँ पर कैसा आवेश आता है, धनावेश आ जाता है। तो माइनस और प्लस ये दोनों क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, बाउंडेड हो जाते हैं ये दोनों। किस बल के कारण, आकर्षण बल के कारण। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस ऋणावेशित छड़ को यहीं पर रखते हैं, और ये जो धातु का गोला है ये वाला, क्योंकि ये प्लस तो कहीं जाने से रहा, क्योंकि ये माइनस वाले जो छड़ पर माइनस आवेश है उससे ये बंधा हुआ है आकर्षण बल के कारण। जो इधर ये माइनस आवेश है उसको क्या करते हैं हम, एक सुचालक तार द्वारा पृथ्वी पर उसको जोड़ देते हैं, यानी उस चालक तार को हम भूमि से उसका संपर्क कर देते हैं। सही है। हमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, इसको यहाँ पर भू संपर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने चालक तार नहीं माना। हमने यहाँ पर जैसे ही हम चालक तार मानते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं वो भूमि के अंदर चले जाते हैं। ये देखो माइनस 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 यहाँ पर भूमि के अंदर चले गए हैं। ये क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ये तो ऋणावेशित छड़ से बंधा हुआ है, ये तो आकर्षण बल से बंधा हुआ है। और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डी में, इस भू संपर्क तार को जो पृथ्वी पर है इसको हम हटा लेते हैं। अब धातु का जो गोला है वो ऐसा बचता, तो धातु के गोले पर जो धनावेश है वो इसके पृष्ठ पर पूरी तरह फैल जाता है। तो इस तरह हम किसी भी धातु के गोले को बिना किसी भी छड़ से या बिना किसी भी दूसरे पदार्थ से उसको टच किए बिना, स्पर्श किए बिना हम उसको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब ये धातु का गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो हमने क्या किया, धातु के गोले को स्पर्श किए बिना इसको धनावेशित कर लिया। अब पढ़ते हैं आगे हम इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। हम धातु के गोले को
प्रेरण विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। सेम प्रेरण विधि भी यही है। ठीक है। चित्र फर्स्ट में क्या दिया गया है? चित्र फर्स्ट में विद्युत रोधी धातु के स्टैंड पर कोई अनावेशित धातु का गोला रखा हुआ है। ये एक विद्युत रोधी स्टैंड है, इस पर कोई अनावेशित धातु का गोला रखा हुआ है। चित्र बी में इस गोले के निकट कोई ऋणावेशित छड़ को लाते हैं। देखो, इस गोले के निकट, इसी गोले के निकट, धातु के गोले के निकट क्या लाए? हम एक ऋणावेशित छड़ को लाते हैं। तब गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज प्रतिकर्षण के कारण दूर जाकर एक सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये माइनस है, तो दूर जाकर क्या हो गया? ये यहाँ पर माइनस भरा हुआ था इस गोले में, वो दूर जाकर इकट्ठा दूसरे किनारे पर हो गया। लेकिन पास का सिरा इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है। तो ये जो पास का सिरा है, ये वाला पास का सिरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये धनावेशित हो जाता है। चित्र सी में क्या है? चित्र सी को देखो जरा। चित्र सी में धातु के गोले को एक चालक तार से पृथ्वी में जोड़ दिया जाता है। तो चित्र सी में क्या किया हमने? एक चालक तार से यहाँ पर इस धातु के गोले को चालक तार से जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन भूमि में प्रवाहित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भूमि के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। जबकि पास के सिरे का जो धनावेश है वो छड़ के ऋणावेश के आकर्षण बल के कारण बाउंड रहता है, यानी बंध रहता है, उससे बंधा हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद चित्र डी में गोले का भू संपर्क तोड़ दिया जाता है। चित्र डी में क्या किया हमने? चित्र डी में इस गोले का भू संपर्क ये था जो, उसको हमने हटा दिया, तोड़ दिया उसको। पास के सिरे पर धनावेश की बद्धता बनी रहती है। जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे यहाँ से चालक तार को, निगेटिव चार्ज, निगेटिव आवेश इसके अंदर चला गया, उसमें क्या होगा? ये जो प्लस है ये इसमें बंधा हुआ रहता है। पास के सिरे पर धनावेश की बद्धता बनी रहती है, यानी ये बाउंडेड रहता है। इस प्रकार धनावेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार जो धनावेश होता है वो गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श के बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। तो हमने ये मेथड अपनाया और बिना एक ऋणावेशित छड़ को स्पर्श किए हमने किसी धातु के गोले को धनावेशित कर दिया। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे ऋणावेशित कर सकते हैं। तो सेम पहला वाला फोटो तो ऐसे ही लेना है, ये चित्र तो ऐसे ही बनाना। आप क्या करेंगे? इस ऋणावेशित छड़ की जगह आप क्या करेंगे? धनावेशित छड़ लेंगे और इस धातु के गोले को आप आसानी से ऋणावेशित कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए सही है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 1.2 आता है। एग्जाम्पल 1.2 में बोला गया कि यदि किसी पिंड से, हमारे पास एक पिंड है, एक बॉडी है, एक वस्तु है, पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास एक पिंड है, एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने ए मान लिया। अब ये वस्तु हमारे पास बी है, ये वस्तु बी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो कितनी सेकंड में स्थानांतरित हो रहे हैं? 1 सेकंड में। सही है। बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान समझो, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? एक बात बताओ आप मेरे को, इस पिंड से इस पिंड में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन है। कितना समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? 1 सेकंड। तुम तो ऐसे सोचो, देखो ऐसे सोचो, यदि मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ तुमको। मान लो मेरे पास ये एक
बॉक्स है, सही है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में बहुत सारी गेंदें रखी हुई हैं, इस बॉक्स में बहुत सारी गेंदें रखी हुई है, बहुत सारी गेंदें रखी हुई इस बॉक्स में। मैंने क्या किया, इस बॉक्स में से 4 गेंदें निकाल ली। इस बॉक्स में से कितनी गेंदें निकाली? 4 गेंदें निकाल ली। और 4 गेंदें मैंने कितनी सेकंड में निकाली? 1 सेकंड में 4 गेंदें निकाली। इस बॉक्स में से मैंने 4 गेंदें 1 सेकंड में निकाली। अब मेरे से ये पूछा गया कि इस बॉक्स में से 40 गेंद निकालने में कितना समय लगेगा। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। ये जो मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ सेम इसी पर ये डिपेंड है, ध्यान से समझो। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में से मैंने 4 गेंदें 1 सेकंड में निकाली। तो पूछा गया कि 40 गेंद निकालने में कितना समय लगेगा। तो एक बात देखो, 4 गेंद निकालने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। बोलो सही है। 4 गेंद निकालने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। तो 40 गेंद निकालने में कितना समय लगेगा? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10 गुणा 4 गेंद गुणा 10 सेकंड, अर्थात 40 गेंद निकालने में हमको 10 सेकंड लगेंगे। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कुछ। ये जो बोला गया, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। ये जो 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, ये है 4 गेंद वाला, ठीक है, 1 सेकंड में। तो इसने बोला कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो जो 40 गेंद है ना, वो 1 कूलाम आवेश है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में जो जो दिया गया हम वो देख लेते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बोला गया यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो हमको दिया गया है 1 सेकंड में 1 सेकंड में पिंड से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू कितनी है? 10⁹। 1 सेकंड में पिंड से निकले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10⁹। अब पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिया जाने वाला आवेश कितना होगा? Q इक्वल टू कितना होगा? देखो सुनो, इस पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यानी आवेश क्या हुआ कि इस पिंड से इस पिंड में जाने वाला आवेश की मात्रा कितनी होगी। और हम अच्छे से जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से कि Q इक्वल टू क्या होता? n ही होता। n हमारे पास कितना है? 10⁹। ये हमारे पास कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। सही है। इन दोनों को सोल्व किया तो 1.6 10⁻⁻19 प्लस के 9 कूलाम, तो कितना आ गया? 1.6 10⁻⁻19 में से प्लस के 19 गए, माइनस के 10 कूलाम। तो क्यों कितना आ गया हमारे पास? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10 कूलाम। यानी इस पिंड द्वारा 1 सेकंड में कितना आवेश इस दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया? कितना किया? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10 कूलाम। अब इसके बाद इस पिंड को कितना आवेश स्थानांतरित किया? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10। कितने सेकंड में किया? 1 सेकंड में। तो पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिया जाने वाला आवेश कितना है? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10 कूलाम, ठीक है। तो अब 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10
19 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 आवेश के स्थानांतरण में लगा समय कितना है? 1 सेकेंड। भाई इस बॉडी से इस पिंड से इस पिंड तक जाने में आवेश कितना लगा है? सॉरी, आवेश जो इस पिंड से इस पिंड में 1 सेकेंड में कितना आवेश की मात्रा स्थानांतरित हुई है? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻10 कूलाम। सही है। अब हमको ये पता कि पहले वाले पिंड से दूसरे वाले पिंड में आवेश का जितना स्थानांतरण हुआ उसमें 1 सेकेंड का समय लगा। तो अब हमसे पूछा गया कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो यहाँ तो हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम है, तो दिस इम्प्लाइज 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय कितना होगा? 1/1.6 क्रॉस 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको सोल्व कर लेंगे आसानी से। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 बनेगा, तो 10/16, ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया? 5/8 क्रॉस 10⁻10। इसको सोल्व कर लेंगे, 8 को 5 से भाग लगाएंगे तो 6.25 10⁻9 आ जाएगा। ये आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमको समय निकालना है वर्ष में कि 1 कूलाम आवेश को दूसरी बॉडी में जाने में कितना समय लगेगा, वो हमको निकालना है। किसमें? सेकंड में। सही है, सॉरी, इसमें वर्ष में। तो वर्ष में निकालने के लिए चूंकि हम ये जानते हैं कि 1 वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। सही है। अब हमको ये पता है कि 365 क्रॉस एक दिन में हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारा आ गया सेकंड में। तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना आएगा? 1 सेकंड कितना आएगा? 1 सेकंड बराबर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है जो ये इसके नीचे चली जाएगी, तो 1/365 क्रॉस 24, 6 छंग 36, 3600, ये आ जाएगा वर्ष। तो यहाँ से आगे कितना आ जाएगा? अब नेक्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे, इसके बराबर में लेकर चलेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25 10⁻9 अपॉन 10⁻9 अपॉन ये लिखेंगे 365 24 क्रॉस 3600। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 198 वर्ष आएगा। तो देखो अब इतना भयंकर टाइम लगेगा इस बॉडी से यानी इस पिंड से इस पिंड तक जाने में 1 कूलाम आवेश को, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 कूलाम आवेश को भेजने में लगभग 198 वर्ष या 200 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके देखिए, पीछे दोबारा से चला कर देखिए और इसको समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।